हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं 1 फरवरी 2021 को जो बजट आया था वो लोकसभा में पास हो चुका है। लेकिन जब वो पास हुआ उसमें काफी ज्यादा जो है चेंजेस करे गए, अराउंड 127 चेंज उसमें फर्दर करे गए हैं जो कि पहले नहीं थे। उस चेंजेस में से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हैं लेकिन आज कुछ हम उसमें से चेंजेस देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको वन बाय वन हम कवर करते हैं कि किस तरीके से जो है फर्दर जो है उसमें बदलाव करे गए हैं और उसको पास कर दिया गया है लोकसभा से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेक्शन 139(2)(a मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर करता हूं, जहां पे हम साथ साथ डिटेल भी उसकी देखेंगे कि किस तरीके से उनमें चेंजेस करे गए हैं। सेक्शन 139(2)(a में जो है एक सेक्शन 234(h) जो है एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है। जैसे कि हमें पता है कि पैन और आधार के लिंकेज की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। उसके बाद जो है सेक्शन 234(h) जो कि नया इंसर्ट किया गया है वो इफेक्ट में आ जाएगा। और जो जोन केसेस में पैन आधार लिंकेज नहीं है उस केसेस में 234(h) की जो है पेनल्टी लगेगी। उसमें उसको लेट फी कह सकते हैं। तो 1000 रुपए जो है उसमें इम्पोज करे जाएंगे एज पर सेक्शन 234(h). कितनी लेट फी लगेगी उसमें? 1000 रुपए। पहला तो ये चेंज जो है डाला गया है और पास कर दिया गया है। तो जैसे ही जो केसेस भी ऐसे होंगे जहां पे पैन आधार लिंकेज नहीं है उसमें सबसे पहले जो इम्प्लीकेशन आएगा, वो जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो 234(h) के आएंगे। 1000 रुपए उसमें पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 234(f), जैसे कि हम सब जानते हैं 234(f) जो है लेट फी का है बिलेटेड रिटर्न के केस में। अगर हमारी रिटर्न जो है टाइम से, इनकम टैक्स की रिटर्न अगर टाइम से फाइल नहीं होती, ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं होती, तो ऐसे केसेस में जो है उसको बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के जो है काफी नुकसान भी हैं। उसके साथ साथ जो है 234(f) की जो है उसमें लेट फी भी लगती है। तो लेट फी जो है उसमें जो पहले प्रोविजन था और अब उसमें क्या चेंज किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोविजन था, प्रोविजन कहता था 5000 रुपए की लेट फी लगेगी अगर 31 अगर फाइल हो जाती है 31 दिसंबर तक। अगर 31 दिसंबर तक फाइल कर देते हैं तो 5000 की। अगर 31 आफ्टर 31 दिसंबर वो कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। ये होता था 234(f) का प्रोविजन। और इसमें एक प्रोवाइजो डाल दिया गया था, और अगर रिटर्न जो है वो 5 लाख रुपए तक की है तो उस केसेस में जो है ये जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो खाली 1000 रुपए लगेगी। प्रोविजन ये था। अब इस प्रोविजन में क्या बदलाव करे गए? इस प्रोविजन में जो ये वाली कंडीशन है, जो बीच वाली कंडीशन है आफ्टर 31 दिसंबर, जो 10,000 रुपए की थी, इसको डिलीट कर दिया गया। इसको डिलीट करके कहा गया कि इसको डिलीट करने की वजह भी थी। जैसे कि हम सब जानते हैं बजट में क्या करा गया था कि टाइम पीरियड जो बिलेटेड रिटर्न का था उसको 3 महीने रिड्यूस कर दिया। तो 31 दिसंबर तक की जो है उसमें टाइम पीरियड अब आ गया। जब 31 दिसंबर तक का आ गया तो इसका जो है इफेक्ट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, तो इसको हटा दिया गया। तो इसको हटाने के बाद क्या हो गया? अब हमारा प्रोविजन क्या रह गया कि हमें अगर लेट होगी, तो अगर ओरिजिनल डेट तक नहीं फाइल होगी तो उसके बाद 5000 की पेनल्टी लगेगी। और 1 लाख और अगर 5 लाख तक की जो है इनकम है तो उस केस में 1000 रुपए पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वो। तो इसलिए जो ये फर्दर चेंज किया गया उसमें जो अभी ये पोर्शन मार्क किया है आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रहा है, तो इसको भी अब हटा दिया गया है। इसके बाद हम थर्ड चेंज में अगर डिस्कस करें, जो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये वाला। इसमें टैक्स ऑडिट की जो लिमिट थी उसको आप जानते हैं कि पहले 1 करोड़ हुआ करती थी। 1 करोड़ के बाद उसको बजट 2020 में बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया, और साथ में कंडीशन लगा दी थी कि जो है उसमें जो है 95% जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। मतलब 5% जो है रिसीट या पेमेंट जो है मैक्सिमम कैश के हो सकती है। और अदरवाइज जो है वो लिमिट अगर एक्सीड कर जाती है, 5% से एक्सीड करती है तो 1 करोड़ की लिमिट ही रहेगी। और अगर एक्सीड नहीं करती तो वहां पे उसको बढ़ा के कर दिया गया था 5 करोड़। अब बजट 2021 में क्या किया था? उस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया था। मतलब अब क्या रह गया था कि अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है, अगर 95% से ज्यादा, तो ऐसे केसेस में जो है 10 करोड़ की, अदरवाइज 1 करोड़। अब जब ये पास हुआ लोकसभा पे तो इस पे एक चीज और ऐड कर दी। इसमें एक चीज और ऐड कर दी, कंडीशन एक ऐड कर दी, नहीं कि अकाउंट पे ही चेक के थ्रू होना चाहिए तभी वो 95% पे काउंट होगा। अगर अकाउंट पे ही चेक के थ्रू नहीं है
तो वो जो है उसको भी कैश की एलिजिबिलिटी पे ही माना जाएगा। ये अकाउंट पे ही चेक के थ्रू होना चाहिए। ये ना हो कि हमने उसको दे तो बैंक से रहे हैं लेकिन हमने पार्टी को सेल्फ का चेक दे दिया, तो ऐसे केसेस में वो कैश ही इक्विवेलेंट टू कैश ही माना जाएगा। तो ये कंडीशन जो है उसमें अब डाल दी गई है। तो अकाउंट पे ही चेक मस्ट है। एनईएफटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर चेक का मोड है तो उसमें अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होनी चाहिए। वो नहीं है कि जाके सेल्फ करा लिया तो वो इक्विवेलेंट टू कैश हो जाएगा। तो ये जो है मेजर काफी सारे बदलाव 127 के अराउंड जो है, जो बजट 2021 में आया था और अब जो पास हुआ है लोकसभा में, उसमें अराउंड 127 चेंजेस, काफी मेजर चेंजेस हो गए हैं। तो ये जो चेंजेस फर्दर करे गए हैं, जब हमने बजट देखा था उसमें और अब जो चेंजेस हैं उसको रिकॉल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्ट में मेन ये आएगा जो अब पास हुआ है। तो ये जो आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया 139 जो 234H की जो लेट फी पैन और आधार लिंकेज नहीं होगी तो 1000 रुपए की लेट फी लगेगी। उसके बाद हमने 234F में जो 10,000 वाला क्लॉज था उसको हटा दिया गया, क्योंकि उसकी अब एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि टाइम पीरियड 3 महीने रिड्यूस कर दिया बिलेटेड रिटर्न का। उसके बाद हमने देखा टैक्स ऑडिट के केस में अब नया ऐड कर दिया कि अकाउंट पे चेक होगा तो ही उसको 95 में कवर करा जाएगा, अगर अदरवाइज वो कैश माना जाएगा, 5% वाले केस में माना जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्दर हम और जो चेंजेस आए हैं उसको भी डिस्कस करते रहेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।